हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ हिमांशु गोयल और स्वागत है आपका मेरे चैनल में देखो और सीखो जीएसटी एंड इनकम टैक्स में। सो गाइस, आज मैं आप लोगों को एक न्यू फॉर्म जो फॉर्म 10 IE फाइल करना है इनकम टैक्स पोर्टल पर, जो भी न्यू टैक्स रिजीम ऑप्ट कर रहे हैं तो उसकी फाइलिंग के बारे में बताऊंगा। सो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए ताकि जीएसटी और इनकम टैक्स की कोई भी इंपॉर्टेंट अपडेट आपसे मिस ना हो जाए। सो गाइस, जैसा कि आपको पता है कि इनकम टैक्स में दो टैक्स रिजीम हैं, एक तो आपका ओल्ड टैक्स रिजीम है और एक आपका न्यू टैक्स रिजीम है। तो अगर आपको न्यू टैक्स रिजीम ऑप्ट करना है सो आपको फॉर्म 10 IE फाइल करना होता है। सो फॉर्म 10 IE फाइल किसको करना है? अगर वो न्यू टैक्स रिजीम ऑप्ट कर रहे हैं। अगर आपकी ITR 3 और ITR 4 है तो आपको फॉर्म 10 IE फाइल करना पड़ेगा फर्स्ट, क्योंकि वहाँ पर फॉर्म 10 IE आप फाइल करेंगे तो जैसे ही आप अपनी ITR 3 और ITR 4 फाइल करने जाएंगे तो उससे पहले वो फॉर्म 10 IE का एक्नॉलेजमेंट नंबर और डेट ऑफ सबमिशन मांगेगा। सो इसलिए फॉर्म 10 IE आपको फर्स्ट फाइल करना है जब आप अपनी ITR 3 या ITR 4 फाइल करने जा रहे हैं न्यू टैक्स रिजीम के अंदर। अगर आप न्यू टैक्स रिजीम में अगर आप न्यू टैक्स रिजीम ऑप्ट करते हैं तो आपको फॉर्म 10 IE किसके लिए फ़ाइल नहीं करना है। अगर आप अपनी ITR 1 और ITR 2 फाइल करते हैं तो आपको न्यू टैक्स रिजीम ऑप्ट करने पर भी आपको फॉर्म 10 IE फाइल करने की ज़रूरत नहीं है। सो गाइस, आज मैं आपको पूरा प्रोसेस बताऊंगा कि फॉर्म 10 IE कैसे फ़ाइल करते हैं। सो सबसे पहले उसको फ़ाइल करने के लिए आपको लॉगिन करना पड़ेगा इनकम टैक्स के पोर्टल पर। यहाँ पर आप इनकम टैक्स के पोर्टल पर आएंगे और लॉगिन कर लेंगे। जैसे ही आप लॉगिन कर लेंगे उसके बाद आपको यहाँ पर ई फाइल वाले ऑप्शन पर आना है। ई फाइल के बाद आपको इनकम टैक्स रिटर्न, इनकम टैक्स फॉर्म वाले ऑप्शन पर आना है और इनकम टैक्स फॉर्म्स के बाद आपको फाइल इनकम टैक्स फॉर्म्स पर आना है। और जैसा कि मैंने बताया, सबसे पहले आपको ई फाइल पर आना है, फिर इनकम टैक्स फॉर्म्स पर आना है, फिर उसके बाद फाइल इनकम टैक्स फॉर्म्स पर आना है। और फाइल इनकम टैक्स फॉर्म्स पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक इंटरफेस ओपन हो जाएगा। तो आपको यहाँ पर फॉर्म 10 IE नहीं मिलेगा, आपको यहाँ पर क्लिक करना है जहाँ पर ये लिखा है पर्सन नॉट डिपेंडेंट ऑन एनी सोर्स ऑफ इनकम, सोर्स ऑफ इनकम नॉट रेलिवेंट। तो जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे, इस पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर देखेंगे, आपको तीसरे टैब में यहाँ पर फॉर्म 10 IE का ऑप्शन दिखेगा, डिटर्मिनेशन ऑफ टैक्स इन सर्टेन स्पेशल केसेस फॉर्म 10 IE। तो फॉर्म 10 IE का ऑप्शन यहाँ पर आपको दिख गया। इसको फाइल कैसे करना है, सबसे पहले आप लिखा है फाइल नाउ, तो फाइल नाउ पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे उसके सामने आपके सामने एक इंटरफेस ओपन होगा जिस पे लिखा है एप्लीकेशन फॉर एक्सरसाइज और विड्रॉल ऑफ ऑप्शन अंडर सेक्शन 115 BAC सब क्लॉज 5 ऑफ इनकम टैक्स एक्ट 1961। तो यहाँ पर ये जो फॉर्म 10 IE ही होता है, ये अगर आप न्यू टैक्स रेजिम ऑप्ट कर रहे हैं या फिर न्यू टैक्स रेजिम से आप ऑप्ट आउट कर रहे हैं, ये दोनों के लिए है। इसलिए यहाँ पर ये लिखा है कि एप्लीकेशन फॉर एक्सरसाइज और विड्रॉल ऑफ ऑप्शन। तो अब आपके सामने फॉर्म 10 IE खुल गया है। अब इसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर बोला है कि यहाँ पर आपका पैन नंबर शो कर दिया गया है, सबमिशन मोड क्या है आपका ऑनलाइन है, फाइलिंग टाइप क्या है आप ओरिजिनल है, और यहाँ पर असेसमेंट ईयर 21-22 है। उसके बाद ये जब आप सिलेक्ट कर लेंगे, यहाँ पर आपको असेसमेंट ईयर सिलेक्ट करना है और साइड में आप देख सकते हैं यहाँ पर लिखा है रिलेवेंट सेक्शन एंड रूल, सेक्शन 115 BAC और रूल 21 AG। अगर आप सेक्शन 115 BAC के बारे में जानना चाहते हैं, टैक्स ऑन इनकम ऑफ इंडिविजुअल एंड हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, तो यहाँ पर आप क्लिक करके जान सकते हैं। रूल 21 AG के बारे में जानना चाहते हैं, एक्सरसाइज ऑफ ऑप्शन अंडर सब सेक्शन 5 ऑफ सेक्शन 115 BAC, तो आप यहाँ पर क्लिक करके जान सकते हैं। उसके बाद जब आप ये इन्फॉर्मेशन फिल कर लेंगे तो आपको कंटिन्यू पर क्लिक करना है। जैसे ही आप कंटिन्यू पर क्लिक कर देंगे तो उसके बाद आपके सामने एक और ऑप्शन आएगा जिसमें लिखा हुआ है एप्लीकेशन फॉर एक्सरसाइज और विड्रॉल ऑफ ऑप्शन अंडर सेक्शन 115 BAC सब क्लॉज 5, और यहाँ पर लिखा है कि लेट्स गेट स्टार्टेड। तो यहाँ पर आपको लेट्स गेट स्टार्टेड पर क्लिक करना है। जैसे ही आप उस ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे उसके बाद आपके सामने यहाँ पर एक और इंटरफेस आएगा जिसमें लिखा है प्लीज़ प्रोवाइड डिटेल्स फॉर ईच सेक्शन। तो अब आपको यहाँ पर ये सारी डिटेल्स फिल करनी है और ये सारे स्टेप्स कंप्लीट करने हैं, जिस पर लिखा है असेसिंग ऑफिसर की डिटेल्स पूछा है, बेसिक इन्फॉर्मेशन पूछा है, एडिशनल इन्फॉर्मेशन पूछा है और वेरिफिकेशन पूछा है। तो ये चार चीज़ें जो हैं आपको फिल करनी है। जब तक आप ये असेसिंग ऑफिसर वाली डिटेल फिल नहीं करोगे आप आगे का स्टेप कंप्लीट नहीं कर सकते हैं। तो ये स्टेप 1 बाय 1 आपको कंप्लीट करने हैं। ऐसा नहीं है कि आप पहले असेसिंग ऑफिसर की डिटेल भर देंगे और बाद में वेरिफिकेशन। आप सबसे पहले असेसिंग ऑफिसर की डिटेल भरेंगे, फिर बेसिक इन्फॉर्मेशन, फिर एडिशनल इन्फॉर्मेशन, फिर वेरिफिकेशन। सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ कि असेसिंग ऑफिसर की डिटेल में आपको क्या भरना है। जैसे ही हमने असेसिंग ऑफिसर वाला टैब खोला तो यहाँ पर ये जो डिटेल्स हैं, एरिया कोड, AO टाइप, रेंज कोड, AO नंबर और जुरिडिक्शन,
ये अपने आप ऑटो पॉपुलेट होकर के आएंगी। आपको इसमें कुछ नहीं करना है, आपको बस इसको ओपन करके और कंफर्म पर क्लिक कर देना है। उसके बाद जो सेकंड हमने खोला बेसिक इन्फॉर्मेशन, तो बेसिक इन्फॉर्मेशन में आपका नाम आ जाएगा, पैन नंबर आ जाएगा, एड्रेस आ जाएगा, और यहाँ पर लिखा है वेदर द इंडिविजुअल और HUF हैज़ एनी इनकम अंडर द हेड प्रॉफिट एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन। तो इंडिविजुअल और HUF की कोई और भी इनकम है प्रॉफिट एंड गेन्स के हेड में जो बिज़नेस और प्रोफेशन से है, तो यहाँ पर आपको येस पर कर देना है। फिर उसके बाद आपकी डेट ऑफ बर्थ और डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन आएगी यहाँ पर। उसके बाद नेचर ऑफ बिज़नेस और प्रोफेशन आपको बताना है कि आपका नेचर ऑफ बिज़नेस क्या है, मैन्युफैक्चरिंग है, ट्रेडिंग है, उसके हिसाब से आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना है। और जैसे ही आप ये इन्फॉर्मेशन फिल कर देंगे उसके बाद आपको एडिशनल इन्फॉर्मेशन वाला टैब आएगा। एडिशनल इन्फॉर्मेशन में पूछता है वेदर द इंडिविजुअल और HUF हैज़ एनी यूनिट इन इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर। तो ये बहुत से केसेस में नो ही होगा, तो यहाँ पर आपको नो ही सिलेक्ट कर लेना है। अगर ये आपका येस है तो आपको एडिशनल डिटेल भी फिल करनी होगी। उसके बाद बोलता है वेदर ऑप्शन अंडर क्लॉज 1 ऑफ सबसेक्शन 5 ऑफ सेक्शन 115 BAC हैज़ बीन एक्सरसाइज्ड इन फॉर्म 10 IE फॉर एनी अर्लियर प्रीवियस ईयर। तो फॉर्म 10 IE का ऑप्शन क्या आपने पहले भी कभी सिलेक्ट करा है? ये हमेशा नो ही होगा अभी इस साल के लिए, क्योंकि ये फर्स्ट टाइम ही आया है। उसके बाद जब आप यहाँ पर सेव करके इसको सेव कर लेंगे, उसके बाद आपकी एडिशनल इन्फॉर्मेशन के बाद आपकी जब सारी इन्फॉर्मेशन ये फिल हो जाएगी, और उसके बाद लास्ट में एक वेरिफिकेशन का होगा कि आपको वेरिफिकेशन करना है, जिसमें आपका नाम होगा, आपका पैन नंबर होगा, और आप वेरीफाइड कर रहे हैं कि हम ये ऑप्शन सेलेक्ट कर रहे हैं। उन सब ऑप्शंस को फिल करने के बाद आपको प्रीव्यू पर क्लिक करना है। जैसे ही आप प्रीव्यू पर क्लिक करेंगे तो आपका पूरा फॉर्म 10 IE ओपन हो जाएगा, और उसको प्रीव्यू करने के बाद आपको उसको सबमिट कर देना है। जैसे ही आप उसको सबमिट कर देंगे तो आपका एक एक्नॉलेजमेंट नंबर जनरेट होगा और आपका डेट ऑफ सबमिशन आ जाएगा। तो जब आप अपनी ITR 3 और ITR 4 फाइल करेंगे न्यू टैक्स रेजिम में, तो वहाँ पर आपको एक्नॉलेजमेंट नंबर डालना है, फॉर्म 10 IE का, और डेट ऑफ सबमिशन डालना है। उसके बाद आप अपनी ITR न्यू टैक्स रेजिम में फ़ाइल कर सकते हैं। सो गाइस, ये मैंने आपको पूरा प्रोसेस बता दिया है फॉर्म 10 IE फाइल करने का। सो गाइस, इसी के साथ मैं अपनी वीडियो क्लोज करना चाहूँगा। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक एंड शेयर जरूर करें। थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।